नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार पाओ यूट्यूब चैनल। समय हो गया है आज की ताजा खबरों का। खगड़िया जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत मछुआरों को निःशुल्क मत्स्य विपणन किट और नाव व जाल खरीदने पर 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग 3 लाख मछुआरों की आय बढ़ेगी। इच्छुक मछुआरे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोकसभा में स्पीकर जगदम्बिका पाल और राहुल गांधी के बीच मजेदार नोक-झोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने सदन में बोलते हुए कहा कि आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा आक्रामक नहीं रहूंगा। इस पर नाराज होकर जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप वहाँ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपने मेरी सलाह नहीं मानी। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि सही दिशा में बढ़िए। अभी भी सही दिशा में जाने के लिए समय है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले अमेरिकी सांसदों और एक्सपर्ट ने गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि यह मतदान प्रक्रिया न तो स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष है। सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव मौलिक रूप से दोषपूर्ण है। यहाँ पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया है। सीतामढ़ी के 233 निजी विद्यालयों पर ज्ञानदीप पोर्टल पर डेटा अपडेट न करने पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के भीतर इनटेक कैपेसिटी और स्कूल बेसिक जानकारी अपलोड करने का अंतिम निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर विद्यालयों की प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। यह कार्रवाई बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आवश्यक डेटा न देने के कारण हो रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अनर्गल आरोप लगाने की आदत है, वह इधर उधर की बात करते हैं। एपस्टीन से मिलने के राहुल गांधी के आरोपों पर पुरी ने कहा कि मैं एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में कुछ मौकों पर एपस्टीन से मिला था। हमारी बातचीत का उन अपराधों से कोई लेना देना नहीं था। पटना में एसटीएफ और सूर्या डॉन के बीच मुठभेड़ हुई। गायघाट इलाके में छिपे राजीव कुमार उर्फ सूर्या पर एसटीएफ ने घेराबंदी की। राजीव ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में एसटीएफ ने गोली चलाई। राजीव के पैर में गोली लगी, वह गिर पड़ा। उसके पास से पिस्टल बरामद हुई। खाजेकला निवासी राजीव पर लूट, डकैती, अवैध हथियार चोरी, धोखाधड़ी और शराब तस्करी समेत 24 से अधिक केस दर्ज है। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। हमने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया, लेकिन असल में 2 सैन्य तानाशाहों जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ ने वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए ऐसा किया। लोकसभा में सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। राहुल गांधी शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के दावे को निराधार और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी द्वारा बजट और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरे जाने के बाद बीजेपी ने उनके भाषणों को तथ्यों से परे और देश की छवि खराब करने वाला बताया है। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद ही अभ्यर्थी किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे। पहली बार कोई अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है तो उसे सबसे पहले ओटीआर करना होगा। इसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन और उसके बाद एप्लीकेशन भरना होगा। बता दें कि 1 से अधिक ओटीआर रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं है। बिहार विधान परिषद में मुफ्त अनाज वितरण घोटाला का मामला उठा। महेश्वर सिंह ने कहा कि मुफ्त अनाज 5 किलो की जगह 4 किलो ही दिया जा रहा है। परिवहन ठेकेदार और अन्य लोग मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जांच में कुछ ठोस प्रमाण नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने 15 दिनों के भीतर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस राज में अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी थी। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विपक्ष देश की तरक्की से खुश नहीं है। बजट को अनुराग ठाकुर ने एक निर्णायक, सबको साथ लेकर चलने वाला और आगे की सोच वाला ब्लूप्रिंट बताया, जो महिलाओं को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखता है। केंद्र सरकार पैन कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। 50,000 से ज्यादा नकद जमा में पैन अनिवार्य नहीं होगा। बैंक खातों में कुल 10 लाख या उससे ज्यादा की नकद जमा या निकासी होने पर ही पैन कार्ड अनिवार्य होगा। 5 लाख से कम कीमत की गाड़ी खरीदने पर पैन अनिवार्य नहीं रहेगा। अचल संपत्ति से जुड़े लेनदेन में 20 लाख से कम की डील पर पैन अनिवार्य नहीं। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है। बिहार सरकार ने किराएदारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में घर या दुकान किराए पर लेना कानूनी रूप से सुरक्षित होगा। साथ ही किराए में भी भारी राहत मिलने वाली है। सरकार रेंट एग्रीमेंट और लीज शुल्क को 50% तक कम करने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही नई दरों का खाका पेश करेगी। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 10 लाख परिवारों को रेंट एग्रीमेंट की महंगी फीस से राहत मिलेगी। राहुल गांधी ने सदन में कहा, पीएम की आंखों में डर दिखता है। इसकी 2 वजह हैं। एक एपस्टीन, दूसरा केंद्र की डिफेंस बजट पर चोक, और वह है मिस्टर अडानी। अडानी साधारण बिजनेसमैन नहीं, न उनकी कंपनी साधारण है। उनकी कंपनी पर अमेरिका में केस है। इसका टारगेट पीएम है। यह कंपनी बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। राहुल ने एपस्टीन पर बात करते हुए अनिल अंबानी और मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम लिया, जिस पर सत्ता पक्ष भड़क गया। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इनकी गर्दन फंसी है, इसलिए ये देश बेच रहे हैं। सरकार ने भारत को बेच दिया है। प्रधानमंत्री आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। भारत को बेचने पर इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। अमेरिका तय करेगा हम तेल कहां से खरीदे। अमेरिका को हमारे फैसले लेने का हक कैसे मिल गया? ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया।